नमो बुद्धाय, जय सम्राट सभी साथियों को। तो आज मैं नोएडा के बीच मायावती पार्क पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे सभी साथी हमारे साथ हैं, लेकिन साथी सभी अभी इधर उधर हो गए हैं। सब एकत्र बुलाने गए हैं लोगों को, तो अभी थोड़ी देर में मैं सभी को दिखाऊंगा और मायावती पार्क में क्या क्या विशेषता है और कितनी सुंदरता है। और काफ़ी ज़्यादा हमारे, आपको तो पता ही होगा, यदि बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो सारी की सारी सुंदरता है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष की भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर के सिवा कोई दूसरी चीज़ सुंदरता न थी और न है और ना ही होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही भारतवर्ष के अंदर की जो बुद्ध के बाद की सुंदरता जो ख़त्म कर दी गई थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही सुंदरता को लौटा के दिया था। तो मैं ऐसी हस्ती को नमन करता हूँ और वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और चलिए दिखाते हैं आप सभी लोगों को। एक ये देखिए, इधर ये जो बहुत ही सुंदर लुक है। और ये देख रहे होंगे आप लोग नीचे, इधर ये हाथी हैं सारे के सारे, इधर हाथी खड़े हुए हैं। और हाथी के बाद इधर, अच्छा एक बात कहूँगा, जो मेन गेट है इस पर बुद्ध धम्म संघ तीनों, उसका गेट बनना चाहिए तो अच्छा लगेगा। ये जो फूल रखे हुए हैं वो हटने चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इधर हमारी बहन कुमारी वंदना साक्य आ चुकी हैं और इधर हमारे भैया हैं और इधर हमारी बहन कुमारी सविता साक्य भी हैं, राज सविता साक्य भैया का नाम है। तो भैया का नाम नंदकिशोर साक्य और इनका नाम, इनको क्या कहती हैं आप? मैं तो भाभी कहते हैं। तो ये हैं हमारी दीदी सविता साक्य। ये कह रहे हैं जाइए, ये हमारे भैया हैं सुधीर साक्य जी और इनके साथ इनकी वाइफ भी हैं। और हमें यहाँ आकर इन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये भाभी जी हैं और पीछे आ गए हमारे रूपेंद्र भैया, वंदना दीदी के हस्बैंड हैं। और पीछे, इनसे पीछे सम्राट सौरभ साक्य, जो भारतवर्ष के अंदर में महान पुरुषों की आवाज़ को योग्यता और आवाज़ उठाने वाले। जय भीम, जय सम्राट, जय सम्राट। तो चलिए अब आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को। महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा भी है यहाँ पर और बहुत ही महान पुरुषों की प्रतिमाएं हैं। चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं, बने रहिए मेरे साथ। और एक मांग और सरकार से करना चाहता हूँ। बोलिए। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये महापुरुषों की जगह है। यहाँ पे इसलिए नहीं बनाई गई थी कि तरह तरह की रीलें, गंदी रीलें बनाते हैं लोग आके, किसी भी तरह का नाच की, किसी से कोई पता मतलब ही नहीं है किसी को। अरे मोटिवेशन दे रहे हैं भाई। योगी मोदी जी ने कहा है कि रोजगार जो है, रील का रोजगार दिया है। बिहार में कहा है ना, बिहार में यही कहा ना, रील बनाओ पैसा कमाओ। यहाँ तो रेल बना रहे, तो पैसे कमा रहे हैं। चलिए मिलते हैं आगे आप लोगों को आगे दिखाते हैं अपने महान पुरुषों की सभी प्रतिमाओं को। चलिए बने रहिए व्लॉग में। तो पहले बुद्ध को दिखाते हैं हम। सबसे पहले तो हम आप लोगों को विश्व गुरु करुणा के सागर, जिन्हें दुनिया ने पहचाना और जिनकी वजह से आज भारत के अंदर थोड़ा बहुत नमक है, स्वाद है और भारत की पहचान है विश्व में पूरी, तो इन्हीं के कारण, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध कहते हैं। और शायद न जाने हमसे कितने कितने महारथी यहाँ पर आए थे और किसी ने भी जिस पर नहीं समझाया तो सभी ने होगा। लीजिए देखिए, ये हैं वो करुणा के सागर जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया था और अपने बंधन में। सम्राट अशोक ने तो 10 देशों को मिलाकर एक देश किया था, लेकिन इन्होंने तो सारे देशों में एक शांति का संदेश देकर पूरे विश्व की मानवता को एक धागे में बांधने का काम किया, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं। और ऊपर देखिए सम्राट अशोक की लाइट, वो चक्र है, धम्म चक्र, जो सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों में बनाया हुआ था। जो और आइए आप लोगों को आगे दिखाते हैं हम। इधर हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने शिक्षा के केंद्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया था। आज अगर हमारे लोगों के पास शिक्षा है तो महात्मा ज्योतिबा फूले और इनकी धर्मपत्नी
माता सावित्रीबाई फुले की वजह से। इनके चरणों में मैं नमन करता हूँ और बुद्ध के चरणों में मैं भी नमन और वंदन करता हूँ। और इधर भी हमारे बहुत ही महान पुरुष हैं सभी के सभी। जूम करके दिखाता हूँ इनका नाम, जूम करके नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये है, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर हैं। अब दूसरे हैं हमारे साथ, बोली भैया। लड़ते हुए जो है इनको बताया जाता है कि इनको जहर देकर के जो है मारा गया था। और जो है ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये जो है स्टैचू सब लोग जानते होंगे और उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनके नाम से जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जानते हैं, वो इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। और ये है छत्रपति साहू जी महाराज में है इनका विश्वविद्यालय। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको भारत के अंदर ओबीसी या दलित कह सकते हैं आरक्षण का जनक कहा जाता है। तो ये सबसे पहले आरक्षण की अगर शुरुआत किसी ने की थी तो इन्होंने की थी। और उसके बाद में ये है नारायण गुरु, संत नारायण गुरु। इनके बारे में कहा जाता है कि जो है तथागत बुद्ध को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनको एक गुफा में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये केरल के रहने वाले थे और जो है इन्होंने दलितों के लिए शूद्रों, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, तो ज्योतिबा राव फुले जी जो थे ये भारत के अंदर क्रांति सूर्य के नाम से इनको जाना जाता है। और क्रांति सूर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक ऐसी नई शुरुआत की थी जिसमें जो है महिलाओं के पढ़ने का रास्ता अगर किसी ने प्रशस्त किया था तो वो रास्ता जो है ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी के सानिध्य में शुरुआत की। और इन्होंने जो है महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और जो है मजदूरों के लिए, सभी के लिए काम किया था। तो जो है इनके योगदान को भारत का बीच में हमारी दीदी नीरज साक्या जी दिखाई देने वाली हैं। आगे ये हैं अपने बच्चों के साथ, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत देर में मिले पहली बात तो आप लोग बहुत ज़्यादा बेनम होता है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं नमो बुद्धाय। और ये हमारे भैया आए हुए थे काफ़ी दूर से, यही नोएडा में कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हो भैया तुम? चलिए जो भी काम करते हैं। हम लोग है ना आगे चले गए तो यहाँ की बात पॉसिबल नहीं।